नमस्कार दोस्तों, आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हिंदी साहित्य से जुड़ा है। मुख्य रचनाएं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन रचनाओं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो साथियों ऐसा प्रयास किया गया है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुख्य रचना। मुख्य रचनाएं में सबसे पहले लिया है हमने रामचंद्रिका। अब ये जो रामचंद्रिका है, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, रामचंद्रिका लिखी किसने? तो वो केशवदास ने। केशवदास जी थे। केशवदास जी का जन्म है वो साथियों 1555 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? वो हुआ ओरछा में। ठीक है। अब इसको केशवदास का जो जन्म है उसको याद कैसे करें? तो कोई भी चीज़ है उसको अगर आप जोड़ के याद रखेंगे तो वो अच्छे से आपके याद रह पाएगी। ऐसे याद कर सकते हैं साथियों, 55 के 100। 55 के 100। तो यहाँ पे 55 याद आ गया, तो इसका मतलब 1555 ईस्वी। ठीक है। अब केशवदास द्वारा रचित ये क्या है? महाकाव्य है। रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी है। तो इसमें इस लाइन में तीन क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका किसने लिखी? केशवदास ने। और केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका कौन सा काव्य है? तो वो महाकाव्य है। रामचंद्रिका का रचना काल का समय पूछ सकते हैं, तो वो है 1601 ईस्वी साथियों। तो एक ही लाइन में यहाँ पे तीन क्वेश्चन को समाहित कर दिया गया है। अब देखें आगे। केशवदास का उपनाम था, वो था वेदांती मिश्र, तथा वे निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो निम्बारक संप्रदाय से में दीक्षित थे और उनका उपनाम था, वो था वेदांती मिश्र। आगे देखें। ये ग्रंथ 39 प्रकाशों में विभाजित है। अब 39 प्रकाश का मतलब यहाँ पे है साथियों भाग से है, लेकिन नाम भाग का इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है? प्रकाश रखा है। तो कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। इसके बाद देखें, आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार रिपीट हुआ है ये कि केशव कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखें। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा। तो कोर्ट का कवि किसे कहा जाता है? केशवदास को। और कोर्ट का कवि केशवदास को किसने कहा? तो वो डॉक्टर विजयपाल सिंह। आगे देखें। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो छंदों का अजायब घर किस काव्य कृति को कहा जाता है? तो वो आ जाएगी रामचंद्रिका, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो वो आ जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इससे आगे वाला टॉपिक देखें। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है। कितने छंद? 1717। और इसमें किसकी कथा है? वो है राम की कथा का वर्णित है। किंतु ये ध्यान रखना यहाँ पे, किंतु ये भक्ति प्रदान न होकर काव्य ग्रंथ है। ये क्या है? एक भक्ति प्रदान ग्रंथ नहीं होकर के क्या है? काव्य ग्रंथ है। अब देखें आगे। दूसरी इसमें साथियों हमने रचना ली है, वो ली है प्रिय प्रवास। क्या ली है? प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास को लिखा किसने? तो वो लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद ने लिखा। तो अब हरिओद का जन्म देख लेते हैं। हरिओद का जन्म है वो 1865 ईस्वी में। अब हरि कितने के हुए? हरि हरि 65 के। हरि 65 के। इस तरीके से याद कर सकते हैं, दो तीन बार बोलेंगे। हरि कितने के? 65 के। और 55 के 100। तो 1555 में केशवदास। और हरिओद है वो 1865 ईस्वी में। और उनके द्वारा रचित महाकाव्य, ये भी क्या है? एक महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 ईस्वी है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें भी तीन क्वेश्चन हो गए कि प्रिय प्रवास किसने लिखा? हरिओद ने। और हरिओद द्वारा प्रिय प्रवास है वो किस प्रकार का काव्य है? तो वो महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास का अगर रचना काल पूछता है तो वो साथी हो जाएगा 1914। अब प्रिय प्रवास को याद कैसे करें? तो प्रवास कितने का मिला था राम को? ऐसे याद कर लें। प्रवास कितने वर्ष का मिला था? 14 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1914। इस तरीके से जोड़ के हम याद कर सकते हैं। फिर देखें आगे। ये प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का क्या माना गया है? प्रथम महाकाव्य माना गया है। या खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो वो है प्रिय प्रवास। और प्रवास से क्या याद रखेंगे? इसकी याद हो जाएगी। प्रवास
कितने का मिला था राम को, ऐसे करके, तो वो 14 साल का मिला था, तो 1914 हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं साथियों। आगे देखें, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम, पहले इसका नाम क्या था, वो था ब्रजांगना विलाप था। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि प्रिय प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था, तो वो था ब्रजांगना विलाप। अब देखें कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। अब आगे देखें कि हरिऔध को डॉक्टर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो वो है हरिऔध। और किसने कहा, वो कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे देखें, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है साथियों, वो है कृष्ण। ये यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुई, कृष्ण का मथुरा प्रवास, ये इसका क्या है, वर्ण विषय है। आगे देखें, प्रिय प्रवास पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रिय प्रवास पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इनको नवाजा गया। आगे देखें, तीसरी इसमें हमने ली है, वो मुख्य रचना में वो ली है साकेत। ये जो साकेत है, ये लिखी मैथिली शरण गुप्त ने। अब कैसे याद कर सकते हैं, इसका पहले जन्म देखें। जन्म हुआ इनका साथियों 1886 में। अब याद कैसे कर सकते हैं, याद कर सकते हैं मेथी कितने की, तो मेथी कितने की, तो मेथी कितने रुपए किलो, ऐसे कर सकते हैं। तो मेथी कितने की हुई, 86 की। मेथी कितने की हुई, 86 की। तो मेथी कितने रुपए किलो, 86। दो बार बोलेंगे मैथिली शरण 86, तो 1886 ऐसे याद कर सकते हैं। तो द्वारा रचित महाकाव्य साकेत का रचना काल है वो साथियों है 1931। तो इनका रचना काल भी का समय भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आ गए कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत का रचना काल कौन सा है, रचना काल का समय क्या है, तो वो 1931 है। और साकेत किस प्रकार का काव्य है, तो वो महाकाव्य है। साकेत किसने लिखा, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। मेथी कितने की, 86, ऐसे याद कर सकते हैं। मेथी कितने की, 86, तो 1886 आ जाएगा। अब देखें साकेत में सर्ग कितने हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। साकेत में सर्ग हैं वो हैं 12। कितने हैं, 12 हैं। इसके बाद आगे का टॉपिक देखें, आगे की लाइन, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला का साकेत में वर्णन किया है। तो इसमें पात्र कौन है, मुख्य पात्र कौन है, नारी पात्र, वो है उर्मिला। और नौवें सर्ग में साथियों इसका विरह वर्णन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कई बार। तो 9वें सर्ग में इसका विरह वर्णन हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है। आगे देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा है, सामंजस्यवादी कवि कहा है। और इन मैथिली शरण गुप्त को उपाधि महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। और इसकी उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने दी। मेथी कितने की, 86, ऐसे याद कर सकते हैं साथियों। साकेत में कितने सर्ग, 12 सर्ग। और साकेत का रचना काल है वो कितना है, 1931। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनको याद कर सकते हैं आप बार बार बोल के। आगे देखें, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आगे देखें, ये आज अंतिम जो हमने जो रचना ली है वो है कामायनी, जो इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कामायनी को लिखा किसने, जयशंकर प्रसाद ने। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, वो हुआ 1889 में। कैसे याद कर सकते हैं साथियों, मेथी कितने की थी, 86 की। तो 3 साल बाद प्रसाद आ गए। 3 साल बाद क्या आ गए, प्रसाद आ गए। वो कितने में आए, 89 में। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, जोड़ के याद कर सकते हैं। अगर मैथिली शरण गुप्त याद है कि मेथी कितने की, 86 की, तो वो उसके बाद जयशंकर प्रसाद कब आए, वो 3 साल बाद आए। इसका मतलब 1889 में आए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई या हुआ। अब देखें यहाँ पे महाकाव्य कामायनी है वो 1935 में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ।
अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है साथियों कि कामायनी किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो ये महाकाव्य है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो वो है 1935। इसके बाद देखें कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। आगे देखें कामायनी का प्रथम सर्ग है वो है चिंत्या और अंतिम सर्ग है ये आनंद है। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हर एक पंक्ति है वो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए इसको बार बार देखेंगे, याद करेंगे, निश्चित रूप से ये याद हो जाएगी। प्रसाद जी की ये अंतिम काव्य रचना है। प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब क्या है? कामायनी। कामायनी लिखी कब गई? 1935 में। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। प्रथम कौन सा है? चिंत्या। अंतिम कौन सा है? आनंद। फिर देखें कामायनी की ये कथा केवल एक फेटेंसी है। ये किसने कहा? ये कहा मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध ने क्या कहा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है साथियों ये, कि कामायनी की ये कथा केवल एक फेटेंसी है। ये कहा किसने? ये कहा मुक्तिबोध ने। इसके बाद देखें कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा। ये किसने कहा? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा। वो कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये थे साथियों कुछ रचनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे। तो आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।